मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको याद होगा एक नारा दिया गया था मुजफ्फरनगर में जब किसानों की रैली हुई थी। हालांकि खबर में बिल्कुल आपको मुख्तलिफ यानी कि डिफरेंट देने जा रहा हूं, लेकिन मुझे वो नारा याद आ गया कि उन्होंने कहा कि तुम नफरत बांटो हम प्यार, तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे। कुछ इस तरह की किसानों ने वहां पर एक नारा दिया था। मुझे बहुत अपीलिंग लगा था वो कि आप तोड़िए, तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे। इसी तरह की बात मैंने आपको पहले एक खबर में बता चुका हूं कि गुरुग्राम के अंदर जब वहां पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने नमाज का विरोध किया और वहाँ पर वो कपिल मिश्रा नाम का आदमी भी जो है, जो दिल्ली में दंगा भड़काने में शामिल था, वो भी चला गया और उसने नमाज की जगह को गोबर से पाथ दिया। तो वहाँ पे भी जवाब ये दिया सिख भाइयों ने कि अपने गुरुद्वारों को खोल दिया। मैं आपको ये खबर बता चुका हूँ। एक और खबर आ रही है जो भारत की यकजहती कहते हैं गंगा जमुना तहजीब को लेकर के, उनकी जो आपस की बुनियादें मजबूत हैं, ये हिंदुत्ववादी संगठन या नागपुर में बैठा संगठन या उससे निकले हुए राजनीतिक संगठन कितनी भी तोड़ने की कोशिश करने, हिंदुस्तानियों का डीएनए ही ऐसा है कि उसके अंदर प्यार छलकता है। हकीकत बात यह है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, अगर वो एक बिल्ली या कुत्ते या कोई जानवर को भी मरते हुए देखता है तो उसका मन पसीज जाता है। यही बात हमें यूरोप से, अंग्रेज़ों से मुख्तलिफ करती है। हालांकि उनके अंदर भी दया है, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे अंदर दया ज़्यादा है, मोहब्बत ज़्यादा है, प्यार ज़्यादा है। लंबी बात नहीं करूँगा, छोटी सी बात सुन लीजिए। अमरावती, महाराष्ट्र के 2-3 ज़िले आपको मालूम है कर्फ्यू लगा हुआ है। वहाँ पर एक नई बात सामने ये आई है जो बीबीसी ने भी छापी है, हम आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। ये ट्वीट किया है, इन मैन वायल मुस्लिम फ्रॉम अमरावती प्रोटेक्टिंग मंदिर। अमरावती के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर था, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम समुदाय आगे आ गया। ये वीडियो आपको दिखाऊंगा और उसके बाद बीबीसी खबर बताऊंगा, उसके बाद खत्म। लेकिन मैसेज छोड़कर जाऊंगा कि याद रखिएगा, और हिंदुत्ववादी संगठन और अंधभक्त ये भी सुन लें कि कितने भी तोड़ो, ये जोड़ने वाले लोग जो है ना, ये हिंदुस्तानी हैं, ये जोड़कर ही रहेंगे। आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए एक वीडियो। ये अमरावती का है, जहां पर एक मंदिर को मॉब के द्वारा कुछ चोट पहुंचाने की जब कोशिश की गई तो वहां मुस्लिम समुदाय तमाम आगे आ गया और उन्होंने इस मंदिर की रक्षा की। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपके सामने अपना भाषण देने आऊंगा। 35 सेकंड का वीडियो है। तो के ऊपर कोई हंगामा किया जा रहा और हमारे नौजवानों ने मेहनत करके उसको बाउंड्री खींच ली है ताकि उसको नुकसान ना हो। इसकी हिफाजत के लिए सब खड़े हैं। ये मंदिर है, क्यों बड़े हैं आप? क्यों बड़े हैं? भैया तो चलते रहो ना, नुकसान ना पहुंचे। तो देख लिया आपने कि किस तरह से वहाँ मुसलमान जो हैं वो हनुमान जी के मंदिर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यही सिखाता है मज़हब, दुनिया का कोई सा भी मज़हब है वो यही सिखाता है कि आपस में प्यार से रहना चाहिए। बीबीसी हिंदी की खबर फिर आपको स्क्रीन पर लगाऊंगा। महाराष्ट्र के अमरावती में 13-14 नवंबर को तनाव फैला था। इसी दौरान मुस्लिम समाज ने एक हनुमान मंदिर की रक्षा की। ये आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। बाइट भी मैं आपको लगा के दिखा दूंगा इसकी। ये बीबीसी एक पहले और दिखा देता हूं आपको, एनडीटीवी की खबर। गुरुग्राम खुले में नमाज को लेकर विवाद, सिखों ने गुरुद्वारे तो हिंदुओं ने खोले घर। मैं आपको परसों भी खबर बता चुका हूं कि गुरुग्राम के हिंदू भाई ने अपना घर खोल दिया और कहा कि यहाँ नमाज पढ़िए। ये हिंदुत्ववादी कुकुरमुत्ते नाली में से निकलकर अगर आपकी नमाज को रोकते हैं तो मेरा घर खुला है, क्योंकि उसके दिल में हिंदुइज्म था, हिंदुत्व नहीं था। मैं कई दिनों से इस बात को ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश यूँ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सी ज़्यादा भ्रांति ये हो गई है कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व एक है, जबकि ये गलत है। एक आतंकवाद है लगभग और एक इंसान बनाने की प्रक्रिया है, इंसान बनाने वाला धर्म है। हिंदुइज्म इंसान बनाने वाला धर्म है और हिंदुत्व ज़बरदस्ती हिंसा पैदा करने वाले चीज़ें हैं, जिसमें सलमान खुर्शीद ने लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है, मैं उससे समर्थन करता हूँ। आगे देख लीजिए सर। अब ये बीबीसी की न्यूज़ है। महाराष्ट्र के अमरावती में 13-14 नवंबर को तनाव फैला था। इसी दौरान मुस्लिम समाज ने हनुमान, ये वीडियो आपको मैं दिखा चुका, आपकी स्क्रीन पर भी मैंने लगा दिया है। लेकिन आपको मालूम है गलाजत, गंदगी ये तो हर जगह होती है। ट्विटर पे भी ऐसा ही कुछ दिखाई देखने को मिला। कुछ लोगों ने इसमें क्या क्या बातें लिखी, मैं आपको क्या बताऊं, जहर खा तक पहुंच चुका है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये मुट्ठी भर है 140 करोड़ जनता के इन फ्रंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट इनके अंदर जहर बहुत है। आपको याद है कि बदबू जो होती है ना, बदबू जिसे स्मेल कहते हैं, वो बहुत फैलती है
उसमें बैठना उसके शोर भी ज़्यादा होता है। आपने देखा गंदगी ज़्यादा फैल जाती है, खुशबू थोड़ा देर में काम करती है, प्यार थोड़ा देर में काम करता है। तो ये हिंदुत्ववादी संगठन जो है ये गंदगी फैला रहे हैं और ये तेज़ फैल जाती है। और इसी वजह से होता यूँ है कि गुरुग्राम हो, त्रिपुरा हो, कश्मीर हो, आसाम हो, ये कुकुर मुत्ते पैदा हो गए, इत्तफाक है, लेकिन ये ख़त्म हो जाएंगे। ये मौसम की तरह हैं, ये भले बड़े सत्ता पे शीर्ष में पहुंच गए ये लोग, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि हिंदुस्तान का डीएनए ही ऐसा है। ये गोदी मीडिया जो इसके अंदर काम कर रहा है उसने थोड़ा सा मामला हमारा मुश्किल कर दिया, वरना प्यार फैलाने वाले हिंदू जमात में इतने लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मैं ख़ास करके कुछ लोगों को एड्रेस करके एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी लड़ाइयाँ जब शुरू से ही हिंदू जमात ने लड़ी, बड़े भाई की तरह। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, जितने हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश मेरठ का हाशिमपुरा की लड़ाई, उसकी लड़ाई लड़ने वाले, तीस्ता शीतल वाली, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, गुजरात की लड़ाई हो, किसी की लड़ाई हो, कश्मीर की लड़ाई हो, बड़े भाई की तरह हिंदू आया और उसने मुस्लिम की लड़ाई लड़ी, उसने जैन की लड़ाई लड़ी, उसने सिख की लड़ाई लड़ी। ये तमाम चीज़ें होती हैं। मैं आपको छोटा सा अपना उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करता हूं कि लड़ने वाले कौन है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, आपको याद होगा अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अचानक जहन में आ गई, इससे मुताल्लिक बात है कि लड़ने वाले कौन है। दलितों को ये कहा जाता है, नो डाउट उनकी कंडीशन भी बहुत ख़राब है। दलितों के बारे में ये कहा जाता है कि इनका शोषण हुआ भी है। गांवों में, कस्बों में जाकर देख लीजिए दलितों की क्या हालत हुई है। आज भी आज़ादी के 75 साल भी उनके हालात क्या हैं, मुस्लिमों के हालात क्या हैं, ये आप जानते हैं कि सच्चर कमेटी को ये लिखना पड़ा कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम जानवरों से नीचे ज़िंदगी गुजारने को मजबूर है। मैं आपको एक बात कह के अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ कि लोगों को बोलने वाले कौन है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी का मैं जिक्र कर रहा था, आपको याद होगा आज कल सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री जी ने एक जिक्र किया और कहा कि वो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे यहाँ, मैं क्या नाम बताऊँ आपको, बस वो समझ लिए ब्राह्मण समाज से आते थे, उनके बारे में कहा कि सुल्तानपुर उनकी धरती है और इंदिरा जी ने यानी कि कांग्रेस ने उनको इसीलिए हटा दिया था कि उनका तिरस्कार हुआ, उनका जो है बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई, इस तरह की बात उन्होंने कही, ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की गई। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उनको वाकई हटाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के आधार पर। वो रिपोर्ट क्या थी कि वहाँ उनके जो सुल्तानपुर में जहाँ उनकी ज़मीन थी, उनका जो मामला था, वहाँ उनकी ज़मीन के बराबर में एक हरिजन की, उस ज़माने में हरिजन कहा करते थे, अब तो दलित कहते हैं, उस दलित की ज़मीन को कब्जा लिया। 2 महीने तक रिपोर्ट हुई, अखबार ने छापा, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने किताब भी छापी थी, उसमें ये जिक्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें इंदिरा गांधी जी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, पता किया कि दलित की ज़मीन मुख्यमंत्री ने हथिया ली थी, हटा दिया। किसने हटाया? इंदिरा गांधी जी ने। किस समाज से आती हैं? अपर समाज से आती थी। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, हकीकत बात यह है कि मुस्लिमों की लड़ाई हो तो सिख किस तरह से आगे आया गुरुग्राम में, और अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरह की खबर है कि मुस्लिम आया हनुमान मंदिर बचाने अमरावती में। तो ये कितने भी धार्मिक चोला ओढ़ करके अपने आप को बता करके मैं धर्म का ठेकेदार हूँ, ये किसी भी रूप में आ जाए, आप यकीन मानिए हिंदुस्तान का डीएनए ऐसा है, ये मोहब्बत गालिब होकर रहेगी। हाँ, हमारा सोशल मीडिया का या मीडिया का काम ये था कि जो जैसा है उसको बताना चाहिए था, लेकिन वो अहम जो चौथा खंबा है वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, और इसी वजह से आप लोग, हम लोग दिग्भ्रमित हैं। एक आदमी सुन रहा था मैं, कपिल मिश्रा, वो दिल्ली का जिसका मैंने जिक्र किया, वो चैनल पर बैठा था, उसे एक भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने ट्वीट किया, उस जाहिल ने इस तरह की बात शुरू की, मैं आपको क्या बताऊं, सिर्फ समाज को तोड़ने की, कि साहब वो जो वहाँ पर बोला है अमेरिका के अंदर, अगर वो मुसलमान रोज़ा रख के रात को बलात्कार, मतलब मैं आपको क्या क्या शब्द इस्तेमाल बताऊँ, मैं बता नहीं सकता। इस तरह के लोगों को जब ये चैनल्स वाले बिठाएंगे अपनी डिबेट पे, तो इनके मुंह से सिर्फ वो निकलेगा जो बाथरूम में होता है, जो उसके अंदर होता है टॉयलेट में। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं यदि हमारी चीज़ सही नज़र आती है, स्प्रेड कर दीजिएगा, गलत लगे वो भी कमियां बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी इसी तरह की अच्छी खबर के साथ आपके साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।